कर्म का मोहपाश था और स्वार्थ का चक्रव्यूह। श्वेत कोमल आत्मा जब मलिन हुई संसार में, कर्म ही मलिन करता है, कर्म ही करता है पावन भी, कर्म ही बांधेगा प्रीत में, कर्म देगा निर्झरा भी। एक और राजस्थान युद्ध एवं शूरवीरों की भूमि जानी जाती थी। वहीं दूसरी ओर अहिंसा के प्रचार प्रसार द्वारा जैन धर्म के संतों ने इस परिभाषा को हमेशा के लिए कहीं पीछे छोड़ दिया। जैन धर्म की नींव अहिंसा पर रखी गई है। विशेष रूप से जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी भगवान अहिंसा के प्रतीक हैं। राजस्थान के सिरोही जिले में श्री नूतन पावापुरी जैन तीर्थ धाम और श्री सुमति जीव रक्षा केंद्र लगभग 250 एकड़ में फैला हुआ है। ये तीर्थ बनाने की विचार प्रणाली केपी संघवी परिवार के हितेच्छु कलिकुंड वाले श्री कुमार पाल भाई वी शाह ने केपी संघवी परिवार के प्रमुख सदस्य श्री हजारीमल जी संघवी और श्री बाबूलाल जी संघवी को दी और उसी के फलस्वरूप 1996 में इस पावन भूमि का चयन और 30 मई 1998 को निर्माण कार्य आरंभ हुआ। यह संपूर्ण कार्य 2 वर्ष में पूरा हुआ। इस तीर्थ का नामकरण यहां के पावाड़ा कृषि कुएं के नाम से किया गया है। पावापुरी की इस पावन भूमि पर जैन धर्म के बड़े बड़े संतों और त्यागियों का निरंतर आवागमन होता रहा है। उनके भक्ति संदेश एवं उपदेशों ने यहाँ की संस्कृति व मान्यताओं पर गंभीर प्रभाव छोड़ा है। माना जाता है जैन धर्म उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव इतिहास। यहाँ के मुख्य जिनालय में मूल नायक श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान विराजमान हैं। ये पावन प्रतिष्ठा परम योगी राज पूज्यपाद आचार्य भगवंत श्रीमद विजय कलापूर्ण सुरीश्वर जी महाराज साहेब, 14 अन्य आचार्य भगवंत, 400 साधु साध्वी जी एवं शताधिक श्रमण वृंद की निष्ठा में माघ शुक्ल चतुर्दशी वीर संवत 2057 7 फरवरी 2001 को हुई। इस प्रांगण में ये जल मंदिर है जहां पर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी भगवान की खूबसूरत चौमुखी प्रतिमा विराजमान है। ये प्रतिष्ठा आचार्य भगवंत श्रीमद विजय हेमचंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहेब, 7 अन्य आचार्य भगवंत एवं सुविशाल मुनिगण की पावन निष्ठा में संवत 2065 वैशाल शुक्त सातम 1 मई 2009 को करवाई गई। ये जल मंदिर बिहार में स्थित अति प्राचीन पावापुरी तीर्थ की याद दिलाता है। जल मंदिर में दोनों ओर जैन धर्म के प्राचीन और शासक प्रभावक गुरु भगवंतों की भी 8 देरी हैं।
विशेष में केपी संघवी परिवार के गुरु भगवंत श्रीमद विजय आचार्य कलापूर्ण सूरीश्वर जी महाराज साहिब के काल धर्म बाद उनकी भी देरी यहां पर बनवाई गई है। यहां महावीर स्वामी भगवान के 11 गणधरों की देरी के अतिरिक्त मां सरस्वती देवी की प्रतिमा के भी दर्शन का लाभ लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, पावापुरी तीर्थ के प्रांगण में विभिन्न देवी देवताओं की सुंदर देरी के अलावा माता अंबिका का भी मंदिर है। अभी हाल ही में मुख्य जिनालय में श्री महावीर स्वामी भगवान की सोने की 3.5 किलोग्राम की दर्शनीय मूर्ति भी स्थापित की गई है। प्रांगण की शांतिपूर्ण ध्यान वाटिका में जहां श्री अजितनाथ भगवान विराजमान हैं, यात्रिक ध्यान मग्न होकर माला जाप कर सकते हैं एवं भक्ति कर सकते हैं। इस तीर्थ के मुख्य द्वार के निकट दीप्तिमय कल्प वृक्ष भी देखा जा सकता है। इस तीर्थ के प्रांगण में रथ घर स्थापित है। इसके चांद व लकड़ी के रथ में भगवान की प्रतिमा जी विराजमान करके पर्व के दौरान परमात्मा की रथ यात्रा निकालते हैं। यहां साधु भगवंत और साध्वी जी के लिए उपाश्रय भी बनवाए गए हैं। हर साल यहां लगभग 1000 साधु साध्वी जी पधारते हैं, जिनकी सभी व्यावच का ध्यान रखा जाता है। साधु साध्वी जी के अतिरिक्त यहां देश विदेश से दर्शनार्थी पधारते हैं। यात्रियों के ठहरने हेतु 4 धर्मशालाएं बनाई गई हैं। इन धर्मशालाओं में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। पधारे हुए सभी यात्रियों के लिए भोजनशाला का भी निर्माण किया गया है, जहां सभी एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। हमारी संस्कृति ने पशुओं को भी अलग अलग स्थान दिया है, जिनमें गाय की तुलना माता के रूप में की गई है। पशु पक्षियों की जीव दया में जैन समाज हमेशा आगे रहा है और इसी जीव दया की परंपरा को बढ़ाने हेतु इस संस्थान में प्रारंभ में 100 गायों के लिए गौशाला बनाने का विचार किया गया था। केपी संघवी परिवार के हितेच्छु श्री नटवर लाल जी शाह के शुभ हाथों से प्रथम गौशाला का शुभारंभ किया गया। किंतु जीव दया के प्रति इस संस्था की अपार श्रद्धा, लगन और गौ माता की हिंसा के विरुद्ध प्रबल भावना के कारण ही आज ये गौशाला श्री सुमति जीव रक्षा केंद्र का मुख्य अंग बन गया है। ये गौशाला 3 भागों में विभाजित है। साल 2015 में इन 3 विभागों में पशुओं की कुल संख्या लगभग 7000 है।
जिसमें कुल 7 प्रकार के पशुओं को सेवा प्रदान की जाती है, जैसे कि गाय, बछड़ा, बछड़ी, सांड, बैल, घोड़ा एवं ऊंट। गायों की सेवा में कोई कठिनाई ना हो, इसीलिए सभी पशुओं के झुंड को विभिन्न वार्ड में बांट दिया गया है। ऐसे कई वार्ड भी हैं जिनमें केवल बीमार पशुओं को ही रखा जाता है एवं अत्यंत सावधानी से उनका इलाज किया जाता है। आज सभी पशुओं को प्रतिदिन जैन धर्म के नियमानुसार सुबह नवकारसी और शाम को चौविहार द्वारा भोजन ग्रहण करवाया जाता है एवं पूरा दिन नवकार मंत्र की धुन सुनाई जाती है। सभी गायों में से लगभग 350 गायें दूध देती हैं, जिसमें अधिकतर गायों का दूध बछड़ों को पिला दिया जाता है। बिन मां के बछड़ों को बोतलों द्वारा दूध पिलाया जाता है। बाकी का दूध भगवान के पक्षालन एवं आसपास के 30 गांवों में पक्षालन के लिए निःशुल्क जैन मंदिर में भिजवाया जाता है। इसके अतिरिक्त घी बनाने हेतु भी गायों के दूध का प्रयोग किया जाता है। गौशाला के 9 भंडार गृहों में देश के विभिन्न प्रदेशों से गायों के लिए चारा मंगवाया जाता है और भंडारण किया जाता है। श्री सुमति जीव रक्षा केंद्र में गायों की सेवा के लिए 175 कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें डॉक्टर, गौशाला इंचार्ज, कंपाउंडर एवं अन्य सहायक कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। यहां दूसरे डॉक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की जाती है। गौशाला को अधिक कार्यकुशल बनाने हेतु आधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे बायोगैस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस संस्थान के माध्यम से अन्य गौशालाओं को भी सहायता प्रदान की जाती है। केवल गाय ही नहीं, पावापुरी जैन तीर्थ धाम में कबूतरों के लिए भी विशेष चबूतरा बनवाया गया है। इसके अलावा श्री सुमति जीव रक्षा केंद्र द्वारा आसपास के लगभग 150 गांवों में कुत्तों के लिए भोजन की व्यवस्था भी कराई जाती है। यहाँ के पुस्तकालय में धर्म एवं कई अलग विषयों एवं भाषाओं पर पुस्तकें पढ़कर यात्रिक अपना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। कला के प्रेमी यहाँ की आकर्षक आर्ट गैलरी में 108 अद्भुत पेंटिंगों द्वारा गहरी सीख ले सकते हैं। ये सभी पेंटिंग किसी न किसी रूप से जैन धर्म से जुड़ी हैं। प्राकृतिक दृष्टि से ये तीर्थ अत्यंत अनुकूल है। यहाँ कुल मिलाकर लगभग 1,10,000 पेड़ लगाए गए हैं। केवल इतना ही नहीं, यहाँ की ग्रह नक्षत्र वाटिका में नक्षत्रों के अनुसार पेड़ लगाए गए हैं। वो सभी वृक्ष जिनके नीचे जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, इस तीर्थ में पाए जा सकते हैं। यहाँ के उपजाऊ खेत में भोजनालय में उपयोग हेतु सब्जियां उगाई जाती हैं। पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पावापुरी तीर्थ धाम में पानी का बांध भी बनवाया गया है, जिसमें वर्षा के पानी को संग्रहित कर उपयोग किया जाता है। लगभग 350 लोगों से कार्यरत श्री सुमति जीव रक्षा केंद्र द्वारा अन्य जिनालयों के जीर्णोद्धार के लिए एवं बाढ़ या अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं में भी सहायता प्रदान की जाती है। कुल मिलाकर ये धर्मस्थल बहुत ही रमणीय एवं शांति प्रदायक है।